दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरधारक एक बार फिर से जोश में है। इस बार वजह है कंपनी का आइसक्रीम बिजनेस। उम्मीद की जा रही है कि यह आइसक्रीम बिजनेस कंपनी के शेयर को एक नए मुकाम पर लेकर जा सकता है। इसी उम्मीद के चलते इसमें आज धड़ाधड़ खरीदारी हुई और लंबे समय के बाद यह स्टॉक निफ्टी का टॉप गेनर्स बना। कारोबार के दौरान इसने अपना नया 52 वीक हाई भी छुआ। तो आइए जानते हैं कि आखिर एचयूएल के शेयर होल्डर आइसक्रीम खाने के लिए क्यों इतने उतावले दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसा ब्रांड है जो हमारी ज़िंदगी में गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा एक अंतर्राष्ट्रीय दिग्गज कंपनी यूनिलीवर के पास है। इसके चलते कभी कभी एचयूएल को अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए यूनिलीवर की ओर देखना पड़ता है और उसकी ग्लोबल स्ट्रेटजी से मेल बिठाना पड़ता है। हाल ही में यूनिलीवर ने जब अपने चाय बिजनेस से बाहर निकलने का फैसला किया था, तब भी ऐसी ही स्थिति हुई थी, लेकिन फिर बाद में भारत और इंडोनेशिया में कंपनी ने अपने चाय बिजनेस को नहीं बेचने का फैसला किया। यह एचयूएल के निवेशकों के लिए एक राहत की खबर थी, क्योंकि चाय भारत में एक बड़ा मार्केट है और भारत में इसके ग्रोथ की संभावनाएं अभी भी काफ़ी मजबूत हैं। अब वैसा ही एक और मोड़ आया है एचयूएल के आइसक्रीम बिजनेस में। मार्च 2024 में यूनिलीवर ने अपने ग्लोबल आइसक्रीम बिजनेस को अलग करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद एचयूएल ने भी अब इसके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एक कमेटी बनाई है, जो इस बिजनेस की संभावनाओं का मूल्यांकन करेगी और बोर्ड को अपना सुझाव देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आइसक्रीम बिजनेस इतना अहम क्यों है। वैसे भी आइसक्रीम बिजनेस का एचयूएल के कुल बिक्री में महज 3% ही हिस्सा है। इसके पीछे रीजन यह है कि भले ही अभी आइसक्रीम का बिजनेस एचयूएल के चाय बिजनेस जितना बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएं हैं। भारत में आइसक्रीम का मार्केट हाल के सालों में 15% की दर से बढ़ रहा है। तेजी से शहरीकरण, नए बाजारों में प्रवेश, बिजली की पहले से अधिक उपलब्धता और क्विक कॉमर्स कंपनियों की एंट्री ने आइसक्रीम की मांग को काफ़ी बढ़ा दिया है। कुछ साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि आइसक्रीम महज 10-15 मिनट में आपके घर पर डिलीवर हो सकता है, वो भी बिना पिघले हुए। लेकिन आज ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों ने इसे हकीकत बना दिया है। यही वजह है कि एचयूएल के सीईओ और एमडी रोहित जावा का कहना है कि क्विक कॉमर्स उनके आइसक्रीम बिजनेस के लिए सबसे अहम चैनलों में से एक है। भारत में अभी भी घर से बाहर निकल के आइसक्रीम खाने वाले लोगों की संख्या 93 से 95% के करीब है, जबकि बाकी देशों में यह आंकड़ा 70-80% के आसपास है। इसका मतलब है कि भारत में आइसक्रीम के होम डिलीवरी की अभी भी काफ़ी संभावनाएं हैं, जो इसके मार्केट को और बड़ा बना सकता है। अब बात करें आइसक्रीम मार्केट में कंपटीशन की, तो यह बेहद कड़ा है। अमूल इस मार्केट में नंबर 1 पोजीशन पे है और एचयूएल दूसरे स्थान पे। इसके साथ ही कई रीजनल प्लेयर और D2C ब्रांड ने भी इस मार्केट में अपना दबदबा बनाया हुआ है। एचयूएल ने 2016 में आदित्य मिल्क का आइसक्रीम बिजनेस खरीदा था, जो बताता है कि कंपनी इस सेगमेंट के ग्रोथ को लेकर बुलिश है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एचयूएल इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाती है। एचयूएल ने जो कमेटी बनाई है वो इस बिजनेस से जुड़ी सभी संभावनाओं पर विचार करेगी। हालांकि मुख्य रूप से यहाँ पर 2 विकल्प दिखाई देते हैं। अगर यूनिलीवर अपने ग्लोबल आइसक्रीम बिजनेस को अलग करती है, तो भारत में भी यह एचयूएल का आइसक्रीम बिजनेस एक अलग पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन सकता है। इससे एचयूएल के शेयर होल्डर्स को फैसला लेने का मौका मिलेगा। वे चाहें तो इस बिजनेस में अपना निवेश जारी रख सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। दूसरा विकल्प है कि एचयूएल अपने आइसक्रीम बिजनेस को एक नई सब्सिडियरी में ट्रांसफ़र कर दे और उसे फिर यूनिलीवर की किसी कंपनी को बेच दिया जाए। इससे एचयूएल को कैश आएगा, जिससे वो या तो किसी और बिजनेस में निवेश कर सकती है या फिर शेयर होल्डर्स को स्पेशल डिविडेंड के रूप में बांट सकती है। लेकिन सवाल यह है कि एचयूएल किस विकल्प को चुनेगा। निवेशकों की उम्मीदें पहले विकल्प पर टिकी हैं, जिसमें उन्हें हाई ग्रोथ और हाई पोटेंशियल वाले बिजनेस में निवेश का मौका मिलेगा। इसी वजह से एचयूएल के शेयरों में आज उछाल देखा गया। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।